नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। राशियों में मौजूद ग्रह, नक्षत्र, सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा, परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं खास महामंत्र। आज आचार्य जी बताएंगे काल सर्प योग के प्रभाव व उसके निवारण। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं काल सर्प योग के प्रभाव और उसके निवारण के उपाय? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से काल सर्प योग के प्रभाव। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता लगातार आपको सता रही है, कर रही है परेशान, तो देर मत कीजिए, हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। आचार्य जी, ये आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। शनिवार का दिन है। नक्षत्र है मृगशिरा, योग है व्याघात और करण है कौलव। तो चलिए अब बात करते हैं राशियों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। आचार्य जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपने उच्चाधिकारियों के कारण कुछ कष्ट और बढ़ सकता है, कुछ कष्ट की स्थिति आ सकती है। अपने व्यावसायिक क्षेत्र का विस्तार करने के लिए समय आपके पक्ष में है। जो खासतौर पर जो लोग व्यापारी बंधु हैं, इस संबंध में किए गए प्रयास बहुत ज्यादा आपको सफलता देंगे। आजीविका के कार्यों में भाग्य का सहयोग बनाए रखने के लिए आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा। ओम कठोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपकी जो भी कठोर परिस्थिति है, जो भी विषम परिस्थिति है, वह बहुत ज्यादा सौम्य हो जाएगी। उसमें आपको काफी लाभ मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ कड़वा व्यवहार, कठोर व्यवहार या किसी भी तरीके का अभद्र व्यवहार आज मत करिए। आचार्य जी, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि अपने हर कार्य में जोश और उत्साह का भाव बनाए रखें। आपको धन व नाम दोनों की आज प्राप्ति होने वाली है। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों में आप सकारात्मक भाव से सहयोग करेंगे। संतान की प्रतीक्षा होने पर आपकी यह मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आपको संतान पक्ष की तरफ से एक अच्छा शुभ समाचार मिल सकता है। जिनको संतान की उम्मीद थी, उनको भी अच्छा समाचार आजकल में मिलेगा। व्यय की अधिकता आपके संचय में बाधा ला सकती है, तो बहुत ज्यादा खर्च मत करिए, ज्यादा से ज्यादा धन को संचित करें। ओम पुरांतकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। बिना सोचे समझे निर्णय न करें। आचार्य जी, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके इष्ट मित्र, रिश्तेदार व सगे संबंधियों से मेल मुलाकात के अवसर आज बन सकते हैं। रिश्तेदारी संबंध जो है पूर्ण रूप से मधुर नहीं रहेगी। कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए स्वयं के पुरुषार्थ पर विश्वास करना आपके लिए ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। भाग्य पर निर्भरता आपको असफलता दिला सकती है, तो बहुत ज़्यादा भाग्य के आश्रित ना हो। भाग्य का अपना एक अपनी भूमिका होती है, अपना पक्ष होता है। आपकी मेहनत, आपका पुरुषार्थ जो है उसकी अलग भूमिका है, तो पुरुषार्थ में, मेहनत में कमी मत करिए। ओम वृषांकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। क्रोध करने से बचना चाहिए। आचार्य जी, कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जोश, उत्साह और ऊर्जा शक्ति को बनाए रखना आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यों में निपुणता का भाव भविष्य की आय निश्चित कर सकता है। तो किसी भी काम में एक्सपर्टाइज होना, उसमें जो है आपको बहुत ही योग्य होना, जानकार होना, वो बहुत आवश्यक होता है। तो किसी भी काम की जानकारी पूरी रखिए। आप अपने लाभ को लेकर के आज कुछ चिंतित हो सकते हैं। पहली वरीयता जो है आपको आज अपनी आय में वृद्धि देनी चाहिए, यानी आप अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए सबसे ज्यादा आज मेहनत करिए। ओम वृषभारूढ़ाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा।
यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, किसी भी प्रकार का रोग है, तो उसको आज आप बिल्कुल भी अनदेखा न करें। आचार्य जी, सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आजीविका और आय का प्रत्यक्ष संबंध बना हुआ है। निराशा के भाव आने के योग भी बनते हैं। प्रतियोगियों को अपनी नीतियों से परास्त करने में आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए की गई यात्राएं आज आपको बहुत अच्छा लाभ देके जाएंगी। आपका पराक्रम से काम लेना भी आपकी योजनाओं की कार्यगति को और बढ़ा सकता है। ओम भस्मोद्वेलित विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। ये महादेव के सारे मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ राशियों के उपाय के लिए। तो इस सावन के महीने में शनिवार की तिथि में इस मंत्र का जाप करना सिंह राशि वालों के लिए सर्वोत्तम है। किसी भी परिस्थिति में तनाव मत लीजिए। आचार्य जी, कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, कन्या राशि वाले जातक लोग, आज आप अपना महत्वपूर्ण समय अपने मित्रों के साथ भी व्यतीत कर सकते हैं। अचानक से होने वाले व्ययों से आपका वित्तीय बजट जो है वो थोड़ा प्रभावित हो सकता है। आपका आत्मविश्वास भी प्रभावित होगा। त्वचा विकार शीघ्र आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, प्रभावित करेंगे। आपके स्वभाव में क्रोध का भाव जो है आज बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ओम साम प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। आचार्य जी, कुछ कॉलर जुड़ गए हमारे साथ और इसी क्रम में हमारे साथ नोएडा से कैलाश जी जुड़ गए हैं। कैलाश जी नमस्कार। पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं कैलाश बोल रहा था नोएडा से जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/9 जी 1985 जी और समय है सुबह के 10 बजे जी और मेरा जन्म स्थान है नोएडा जी। मेरा प्रश्न ये था कि मैं कारोबार कर रहा हूँ तो उसमें सफलता ही नहीं मिल पा रही मुझे। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जनपत्रिका के अनुसार ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। आवश्यकता है कुछ पूजा पाठ करने की। शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है, तो शनिवार का आज दिन है। आप अपनी इस ग्रहों की स्थिति को देखते हुए शनिदेव की आराधना जो है यदि आप भगवान शिव के माध्यम से करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आपको करना ये चाहिए कि कच्चे दूध में थोड़ा सा काला तिल मिला करके आप महादेव शिव पर आज अभिषेक करें और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय और उसके उपरांत ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये क्रम जो है आप आज से आरंभ करके अभी सावन के जितने दिन बचे हुए हैं यदि आप इन दिनों में लगातार करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इटावा से महेंद्र जी जुड़ गए हमारे साथ। महेंद्र जी नमस्कार। सर रैद नाम है सर मेरा। जी बताएं। सर मेरे डेट ऑफ बर्थ 30/9/1994 है सर। जी सर मेरा जन्म सुबह 10:50 का है सर। जी सर अपने सर कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी महेंद्र जी, आपकी जनपत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। बुध की जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। वर्तमान समय में आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए या यूं कहें कि शिव परिवार की आराधना करनी चाहिए। बुध और चंद्रमा का ये जो संयोग है, चंद्रदेव की साधना की जाती है महादेव के माध्यम से और गणेश जी जो हैं वो बुध के सूचक होते हैं। तो शिव परिवार की यदि आप आराधना करें, पूरे शिव परिवार की, तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। वर्तमान समय में आपको नियमित दिनचर्या में ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। तो ये आप पूरे सावन भर अपनी एक साधना का क्रम बना लीजिए। जितना आपसे संभव होता है 11 माला, 5 माला, 3 माला या कम से कम 108 बार 1 माला, तो आप ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें, गणेश सर्वशीर्ष का जाप करें। इससे आपका आने वाला जो समय है वो बहुत उज्जवल हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जैसी स्थिति चल रही है, संघर्ष की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, आर्थिक तंगी की स्थिति बनी रहेगी। हमारे साथ अगले कॉलर ज्वालापुर से जुड़ गए हैं। जी नाम बताइए अपना। सूर्य मोहन शर्मा। जी शर्मा जी, डिटेल बताइए अपनी। मेरा 18 मार्च सन 1949 का जन्म है। जी समय बता दें। समय शाम का समय है। समय एक्यूरेट मेरे को पता नहीं है। शाम का फिर भी कितना, क्योंकि शाम भी 12 घंटे की होती है। हाँ, शाम लगभग मेरे ख्याल से दिन सुबह के बाद में जन्म है मेरा। जी तो बेहतर ये रहेगा दिव्यांश जी कि इनके प्रश्नों का जवाब हम लोग प्रश्न लग्न से दें। बताइए शर्मा जी, सूर्यकांत जी, आप क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी, मेरी तबीयत जरा ये श्वास है, मेरे को तबीयत खराब सी रहती है जी। शरीर मेरा सही हो जाए, बस इसके लिए मैं कुछ उपाय पूछना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। देखिए प्रश्न लग्न को इसी कारण हम लोग बहुत ही प्रामाणिक मानते हैं। ये जो प्रश्न लग्न हमारे सामने आया है ये बिल्कुल सीधे तौर पे बताता है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी। शुक्र जो है वो मार्केश बन रहा है इस प्रश्न लग्न में।
तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना ये चाहिए कि शुक्रवार के दिन से यानी अगले शुक्रवार से आप सफ़ेद वस्तु का दान किसी गरीब ब्राह्मण को करें, गरीब व्यक्ति को करें। सफ़ेद चीज़ों में दूध, दही, चीनी, चावल, एक जोड़ा जनेऊ, सफ़ेद कपड़ा, ये सारी चीज़ें आप 250 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। या चीज़ें ऐसी दान करनी चाहिए कि एक समय का भोजन कोई भी व्यक्ति, गरीब ब्राह्मण हो या दरिद्र नारायण हो, वो अपने लिए भोजन की व्यवस्था एक समय की कर सके आपके दिए हुए अन्न से, राशन से। तो दूध, दही, चीनी, चावल का दान, एक जोड़ा जनेऊ, कुछ दक्षिणा 11 रुपये, 21 रुपये, ये लगा करके सफ़ेद कपड़े के, सफ़ेद वस्त्र के साथ किसी गरीब ब्राह्मण को 16 शुक्रवार आप दान करें। निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 शुक्रवार होते होते आपको स्वास्थ्य में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस होगा। चलिए फिलहाल हो गए छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आपके सितारे और अब बात करेंगे बाकी बची 6 राशियों की। इसी क्रम में बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जातकों की। पंडित जी, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए असहयोग की भावना आप में आज बहुत अधिक रहने वाली है। आज आप किसी को सहयोग नहीं करना चाहेंगे, आपके संबंधों को प्रभावित कर सकती है आपकी असहयोग की भावना, तो उससे आपको बचना चाहिए। सहयोग का भाव रखिए। पारिवारिक धार्मिक यात्राओं पर जाने के अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। परिवार के साथ संबंधों में सुधार की स्थिति रहेगी। दूसरों की भावनाओं को समझने व विचारों के आदान प्रदान करने के लिए आज समय की शुभता आपके साथ बनी हुई है। तो लोगों की भावनाओं को समझिए, अपने विचारों को आप उनके साथ बांटिए, लोगों की भावना को समझ करके उसके अनुरूप कार्य करिए, लोगों के साथ सहयोग का भाव रखिए, तो आपको लाभ मिलेगा। इसी को जीवन जीने का नाम शायद इसी को कहते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम स्वरमयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है, तमाम और सारी भी परिस्थितियां बन रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये ध्यान रखिए कि निवेश करना आपके लिए ठीक नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से बचिए। आचार्य जी, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस वर्तमान अवधि में मित्रों पर ही विश्वास किया जा सकता है। आपके आसपास के और जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा विश्वास पात्र नहीं होंगे, उन पे उतना विश्वास नहीं कर सकते जितना आप अपने मित्रों पर कर सकते हैं। वाद विवाद के स्थानों में स्वयं को दूर रखने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में अपने मित्र साथी के साथ मनोरंजन प्राप्ति के अवसर बन सकते हैं। आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। धन विनियोजन यानी इन्वेस्टमेंट की योजना आप बना सकते हैं। ओम त्रय मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई नया अनुबंध, कोई नया एग्रीमेंट अभी मत करिए। आचार्य जी, धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रत्याशित लाभ आपको शीघ्र धन कमाने की ओर प्रेरित कर सकता है। कार्यों में बुद्धिमानी का प्रयोग अधिक रहेगा। चतुरता से कार्य निकालने में सफलता प्राप्त होगी। रक्तचाप पर नियंत्रण आपको बनाए रखना होगा। हाई ब्लड प्रेशर पर खासतौर पर आपको ध्यान देना होगा। अपने परिजनों की बातों को दिल पर मत लीजिए। ओम अनीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी के दिल को मत दुखाइए आज। आचार्य जी, मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक योजना बना करके चलने की आवश्यकता है। परिस्थितियां जैसी ठीक लग रही हैं वैसी है नहीं। परिस्थिति ठीक करने के लिए आपको निरंतरता लानी चाहिए। योजना बनाएं और अपना दायित्व भी निभाएं। अपनों के लिए बहुत कुछ करना आज आपको पड़ सकता है। सोच को आशावादी बनाना चाहिए। अपनी बातों में उतार चढ़ाव मत लाइए। संयम बरतने से ही आप लाभ पा सकते हैं। ओम सर्वज्ञाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तनाव लेने से बचिए। आचार्य जी, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, कुंभ राशि वाले जातक लोग आज आप स्वयं अपने कामकाज से बहुत खुश नहीं होंगे, क्योंकि उम्मीद कुछ ज्यादा है, समय मददगार है, लेकिन अपनी ओर से ही आप कमी कर रहे हैं, तो कमी मत रखिए। विचारों में प्रबलता ही तनाव का कारण बन सकती है। खर्चों को भी संभालने की आवश्यकता है। परिस्थितियां आपके हक में नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करें। किसी भी तरीके के मतभेद में मत पड़िए, तनाव में मत पड़िए। ओम परमात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी से कड़वे बोल न बोले, कटु वचन बोलने से बचना है। आचार्य जी, मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
मीन राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि भाग्य को दोषी मत ठहराइए। भाग्य भरपूर रूप से आपके साथ है। आवश्यकता है आपको अपने मेहनत में, अपने काम करने के तरीके में कुछ वृद्धि करने की, उसको बदलने की। विचारों में उत्तेजना ठीक नहीं है। शांति से फैसला करें। लोगों से जुड़ें और बातचीत करना चाहिए। उनके विचारों को समझें। संबंधों को सुचारू रूप से चलाएं। आपके मन में कोई व्यापारिक योजना प्रबल हो रही है तो उसको आपको प्रैक्टिकली अब धरातल पर लाने की आवश्यकता है। ओम हवये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी को धोखा मत दीजिए। दर्शकों, अब बात करेंगे महा उपाय की, और आज महा उपाय बेहद खास है। क्यों है खास और क्या होंगे महा उपाय, आपको बताएंगे आचार्य जी। आचार्य जी जी, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं काल सर्प योग के बारे में। काल सर्प योग के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके प्रभाव क्या हैं, इसके निवारण क्या है। आम जनमानस में लेकर के इसको बहुत ज़्यादा भय बैठा हुआ है, और जिसका लाभ लेते हैं जो ढोंगी पंडित होते हैं, आचार्य होते हैं, जो लोगों को बरगला देते हैं, लोगों को डरा देते हैं। तो आप भी समझिए कि काल सर्प योग क्या है, और काल सर्प योग के लिए बहुत बड़ी पूजा अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। बहुत छोटे छोटे उपायों से ये दूर किया जा सकता है। तो आज हम उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। भारतवर्ष की संस्कृति व सभ्यता में नाग अर्थात सर्प देव का बहुत ही विशेष धार्मिक महत्व स्थान है। कहीं इसे कुल देवता के रूप में मानते हैं, पितृदेवता के रूप में मानते हैं, या फिर पितरों का द्योतक मानते हैं, धन का कारक और संरक्षक भी मानते हैं। और हमारे शास्त्रों के अनुसार हम इन्हें भगवान शिव का विशेष और प्रिय अलंकरण भी मानते हैं, अलंकार भी मानते हैं। पौराणिक कथा व शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करने वाले देवता शेषनाग ही हैं। हमारी मान्यता में नाग देवता की पूजा व आराधना कई अलग स्वरूपों में की जाती है। कहीं पितरों की शांति के निमित्त, तो कहीं जन्म कुंडली में स्थित कुछ विशेष ज्योतिषीय दोष जैसे राहु केतु जनित, जिसे कालसर्प दोष कहते हैं, उसके निवारण हेतु। क्या है कालसर्प योग? आइए सबसे पहले इसे समझने का प्रयास करें। कालसर्प योग एक ऐसा योग है जो जातक के पूर्व जन्म के किसी जघन्य अपराध या उनके दंड के स्वरूप में हमें मिलता है। श्राप के फलस्वरूप किसी भी जातक की जन्म कुंडली में परिलक्षित होता है। जन्म कुंडली से ये पता चल जाता है। कालसर्प दोष एक ऐसा दोष माना जाता है जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विकास जो है वह प्रभावित हो जाता है, अर्थात रुक जाता है। व्यावहारिक रूप से पीड़ित व्यक्ति जो है वह आर्थिक शारीरिक रूप से परेशान तो होता ही है, मुख्य रूप से उसे संतान संबंधी कष्ट भी होता है। या तो उसे संतान होती ही नहीं, या अगर संतान होती भी है तो वो बहुत ही दुर्बल होती है और रोगग्रस्त रहती है। तमाम समस्याएं संतान को भी झेलनी पड़ती है। उसकी रोजी रोटी का जुगाड़ भी बहुत ही मुश्किल से हो पाता है, यानी व्यक्ति जो है बहुत मुश्किल से अपना परिवार पाल पाता है। धनाढ्य घर में भी यदि कोई व्यक्ति पैदा हो जाए और उसकी कुंडली में कालसर्प योग हो कुछ विशेष प्रकार का, तो उसके बावजूद भी उसको बहुत ज्यादा अप्रत्याशित रूप से आर्थिक क्षति की स्थिति देखनी पड़ती है या आर्थिक तंगी की स्थिति देखनी पड़ती है, चाहे वो कितने भी संपन्न घर में हो। तरह तरह के रोग भी उसे परेशान किए रहते हैं। जब जन्म कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में अवस्थित हो जाएं, यानी राहु केतु के बीच में आ जाएं, तो उसे कालसर्प योग कहते हैं। इसको आप यूं समझिए कि राहु और केतु जो हैं वो ग्रहण बना देते हैं आपके 9 ग्रहों पर, सारे बाकी के 7 ग्रहों पर, तो उसे कालसर्प योग माना जाता है। लेकिन याद रखिए, कालसर्प योग वाले सभी जातक इस प्रकार के ही समान योग के साथ उनका जो प्रभाव है वह हर व्यक्ति पर समान नहीं पड़ता, क्योंकि कालसर्प योग भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। किस भाव में कौन सी राशि अवस्थित है, यानी कौन सी राशि है, और उसमें कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, उनका बलाबल कितना है, इन सब बातों का भी संबंधित जातक पर भरपूर असर पड़ता है, प्रभाव होता है। इसलिए मात्र कालसर्प योग सुनकर के भयभीत हो जाना ही बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं, उसकी जरूरत नहीं होती, बल्कि उसका ज्योतिषीय विश्लेषण करवा करके किसी योग्य और अच्छे आचार्य से उनके प्रभावों की विस्तृत जानकारी हासिल कर लेना ही बुद्धिमत्ता कही जाती है। जब असली कारण ज्योतिषीय विश्लेषण से स्पष्ट हो जाए तो तत्काल उसका उपाय भी कर लेना चाहिए। कालसर्प योग मूलतः 164 प्रकार के बताए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 12 ही ऐसे हैं जो किसी भी जातक को बुरा प्रभाव देते हैं। अन्यथा कालसर्प योग आज तक अच्छा ही सिद्ध हुआ है लोगों के लिए। आपको जो भी बताया आपके आचार्य ने, जो आपको डराया, वो सिर्फ उनकी कमाई का एक साधन था, उसका कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं था। अगर आप कुंडली दिखाएंगे तो पता चलेगा कि आपका कालसर्प योग उतना घातक नहीं जितना आपको बताया गया था।
विश्व की सभी बड़ी हस्तियों की कुंडलियों में कालसर्प योग पाया गया है। जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं जो आज इंटरनेशनल पर्सनालिटीज हैं, अगर आप उनकी कुंडली देखेंगे तो उन सब की कुंडली में कालसर्प योग है। कालसर्प योग मैंने बताया कि मैक्सिमम टाइम जो है वो बहुत शुभ होता है, सफलता का बहुत बड़ा कारण बनता है। सिर्फ कुछ ऐसे कालसर्प योग हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव यानी खराब होते हैं। अब कालसर्प दोष के प्रभावी निवारण क्या हो सकते हैं, आइए इस पर भी एक बार ध्यान कर लें हम लोग। ज्योतिष शास्त्रानुसार देवादिदेव भगवान महाकाल की कृपा से हम इस दोष से छूट सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कालसर्प दोष को जो वैदिक कर्मकांड के माध्यम से दूर करना चाहे उसको बहुत अच्छे तरीके से दूर कर सकता है। कर्मकांड के अनुष्ठान किसी धार्मिक महत्व की नदी, तालाब, कुंड, कुआं या जलाशय के किनारे पर प्रभावी तरीके से होते हैं। इस समस्या व कुंडली के योग से ग्रस्त जातक शिव जी की साधना किसी खास विशेष तिथि में, जैसे प्रदोष हो गया, सावन का जो सोमवार है वो हो गया, शिवरात्रि है, नागपंचमी का दिन बहुत विशेष होता है। इन तिथियों से आरंभ करके आप एक बार इसमें एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान करा लीजिए और उसके बाद 43 दिन तक अपनी एक छोटी पूजा महादेव शिव की अगर आप लगातार करते हैं तो आपको तत्काल लाभ मिलता है। ऐसे में यदि आप अति दुर्लभ सर्प गायत्री मंत्र का भी जाप करते हैं तो किसी भी प्रकार का संदेह उसमें नहीं होता, आपको निश्चित सफलता मिलती है और भगवान शिव की कृपा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसी क्रम में आइए आपको सर्प गायत्री मंत्र भी बता दें। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना कालसर्प योग का उपाय भी जानना चाहते होंगे। तो सर्प गायत्री मंत्र है नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए, नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप 1 साल तक लगातार करना। जब भी आप अनुष्ठान करा लें, सावन के सोमवार में अभिषेक कर लें, किसी विशेष तिथि में अभिषेक कर लें, 1 साल तक लगातार 108 बार करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए अब बहुत कम समय में अन्य कुछ छोटे छोटे उपायों पर भी एक बार एक निगाह डाल लेते हैं। श्रावण मास में 30 दिनों तक महादेव का अभिषेक करने से भी कालसर्प दोष शांत होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी कालसर्प दोष जो है वो दूर हो जाता है, उसकी शांति होती है। कालसर्प दोष निवारण यंत्र को अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित करा करके स्थापित करना और उसका नियमित पूजन करना भी इस कष्ट से मुक्ति देता है। 1.25 महीने तक पक्षियों को जौ देना, उनको चारा देना भी बहुत अच्छा लाभ देता है। कालसर्प योग में देवदारू, सरसों तथा लोबान, इन तीनों को उबाल करके सप्ताह में 1 दिन स्नान करने से भी कालसर्प दोष में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ कर लेना। 5 मंगलवार का व्रत करते हुए हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके चोला अर्पित करना और बूंदी का लड्डू अर्पित करना भी कालसर्प योग का बहुत अच्छा उपाय है। किसी शुभ मुहूर्त में नागपाश यंत्र को अभिमंत्रित करके सिद्ध करके अपने घर में पूजा स्थान में रखें या धारण कर लें स्वयं, तो भी लाभ मिलता है। नवनाग स्तोत्र का पाठ 1 वर्ष तक आप लगातार करेंगे तो भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। सोमवार को शिव मंदिर में चांदी के नाग की पूजा करना और महादेव को समर्पित कर देना, वो नाग नागिन का जोड़ा आपके हित में होगा। पितरों का स्मरण करें तथा श्रद्धा पूर्वक बहते पानी में या समुद्र में नाग नागिन का जोड़ा यदि आप विसर्जित कर दें तो इससे भी कालसर्प योग की शांति होती है। ये बहुत छोटे छोटे आसान तरीके हैं और बहुत प्रामाणिक तरीके हैं। आपको अक्सर किसी ने बताया होगा कि किसी एक विशेष स्थान पे जाना है, वहां जाकर के ही होगा, ऐसा कहीं नहीं होता। आपके शहर में भी ये उपाय हो सकते हैं। बहुत प्रामाणिक, बहुत आसान तरीके से ये उपाय किए जा सकते हैं। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।